हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। तो बच्चों, आज जो है हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, और उसमें भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है पढ़ेंगे। साथ में जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं। ठीक है, तो आते हैं। आज हम जो है डिस्कस कर रहे हैं क्या, कैपेसिटर्स के टाइप। ठीक है, तो पहला जो है, यानी कि अगर मैं जो है बात करूं क्या टाइप की, ठीक है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो बच्चों, इसमें टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में जो है आपके पास जो यहां हम पढ़ रहे हैं, वैसे तो खैर सिंपली क्या है, 1 मार्क्स में स्फेरिकल कैपेसिटर जो है बोल सकता है वो। ठीक है, तो उसका जो है अगर करना चाहोगे तो वो अर्थ की कैपेसिटी जो में की बात हो रही है जैसे, तो उसको मैं ले लेता हूं। तो जैसे आपके पास जो है स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर जो है आपके पास जैसे आपका क्या है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर आता है। ठीक है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक। फिर जो है थर्ड जो आता है आपके पास, ये है पैरेलल प्लेट। क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसके दो केस जो मिल आते हैं। ठीक है, क्या इसके जो है 2 केसेस आते हैं। पहला, इवन एयर और वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, और सेकेंड जो मीन्स आता है कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब kept between the plates। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिखा है स्फेरिकल कैपेसिटर, बच्चों अब जो है ये सब चीजें जो मिस हट गई। हाँ, कंडक्टर के लिए जो है अगर कैपेसिटी निकालनी है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए बच्चों, तो उसके लिए जो है निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे भाई? स्फेरिकल कंडक्टर के लिए जो है जैसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 1 मार्क्स में। ठीक है, कि जैसे स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, ये आर रेडियस का जो है आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर है। सपोज इस पे जो है प्लस क्यू चार्ज होलो स्क्वायर जो है ले लिया बच्चों, कि इस पे जो है प्लस चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, ऐसे केस में जो है इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो कितना है। एक कंसेप्ट जो है देखो कि बच्चों, अगर जो है इस पे प्लस क्यू चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, ऐसे में इसके जो है सरफेस के किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल जो मिस होगा, ठीक है, उसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो है कितना हुआ। ठीक है, ये जो है v इजिकल टू क्या, 1/4πε0। ठीक है, और ये होता है Q/R। क्लियर? ये तो यहां पे जो है इस बात को जो समझना है कि v पोटेंशियल ड्यूरेशन है। ठीक है बच्चों, तो अगर v जो है पोटेंशियल है, सपोज जो है इसका कैपेसिटेंस c है, कैपेसिटेंस कितना है, c है, तो c इजिकल टू Q/V हो जाएगा। इसमें बच्चों v की वैल्यू यहां सब सब्स्टिट्यूट जो है कर दोगे तो क्या हुआ, 1/4π, सॉरी ये वैल्यू यहां रखेंगे तो 1/4πε0। ठीक है, और Q/R, तो देखोगे कि क्या है, Q से Q कैंसिल होगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो C इक्वल टू जो आपके पास आ रहा है, ये आ रहा है 4πε0R जो मीन्स है। ठीक है, तो C जो है स्फेरिकल कंडक्टर जो है, ठीक है, उसका इतना जो मीन्स आएगा। ठीक है, इस वे में जो है अगर हम अर्थ की कैपेसिटी निकालना चाहेंगे बच्चों, तो अर्थ की कैपेसिटी जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या इसी बेस पे जो है कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं जो है मीन्स खराब करूंगा मैं, बस थोड़ा सा एक बार रनिंग में हो जाए। ठीक है, लगभग बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया तो रहता ही रहता है इसका। तो बच्चों अगर कैपेसिटी ऑफ अर्थ निकालना है तो इस बेस पे निकाल सकते हैं। तो भाई C इक्वल टू जो है क्या है, 4πε0R है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे को इसकी वैल्यू पता है। ठीक है, तो वैल्यू जो पता है बच्चों, तो क्या लिखेंगे देखो, तो ध्यान दो,
कि 1/4πε0 तो होता है 9 × 10⁹, तो इसको उल्टा कर दो, इसकी वैल्यू जो है 1/9 × 10⁹ हो जाएगा। अर्थ जो है का रेडियस जो है 6.4 × 10⁶ जो है मीटर में होता है बच्चों, ठीक है ये। तो अब जो है इसको जब हम क्या करते हैं डिवाइड जो कर देंगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है फेरेड में आ जाएगा, ठीक है। तो 6.4/9 कर लो, ये ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ बचेगा, ठीक है। आया, इसको जो है क्या कर लो, ये फेरेड में आएगा आंसर, काय में आएगा, फेरेड में आएगा, इसको माइक्रो फेरेड में चेंज करेंगे वो भी कर सकते हैं। तो 6.4 बच्चों ये 10⁻⁴ के फेरेड है, माइक्रो फेरेड में क्या करेंगे 1 फेरेड 10⁻⁻6 फेरेड जो हुआ, नहीं 10 जो क्या मतलब 1 फेरेड जो 10 क्या 6 में जो मीन्स आ जाएगा माइक्रो फेरेड, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो है अगर डिवाइड में करता हूं तो बच्चों ये जो है कितना आ जाएगा 9 का डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये जो है 7 के आसपास जो मीन्स आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग जो है क्या 7 फिर 1 के आसपास जो मीन्स 10⁻³ जो है फेरेड निकाल सकते हो, ठीक है। इतना काफी है। तो अर्थ की कैपेसिटी अगर निकालना चाहोगे इस बेस पे तो इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको जो है किसी भी कैपेसिटर का क्या पता होना चाहिए, पोटेंशियल पता होना चाहिए। जब पोटेंशियल पता रहेगा तो उसमें ये चार्ज पता रहेगा, चार्ज पता रहेगा तो पोटेंशियल पता रहेगा, पोटेंशियल पता रहेगा तो ऐसे केस में सी निकाल सकते हैं, C=Q/V। तो एक ही कॉन्सेप्ट है, ये दिमाग में रखो, ठीक है। तो इस पे जो हम सिलेंडर वाले में जो है जाते नहीं है, ठीक है। पहले जो है जैसे हमारे पास जो है किसका था, हाँ सेम इसी वे में जो है किसका था, अगर K∈V रखना चाहते तो बच्चों जो है स्फेरिकल जो है कैपेसिटर का हॉलो जो है स्फेरिकल कैपेसिटर थे कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। तो उसके बेस पे भी निकाला जा सकता था, ठीक है। लेकिन अब वो चीजें सब सिलेबस से जो है हटा दी उसने, ठीक है। नहीं तो क्या था, ऐसे में जो है ये भी था, देखो स्फेरिकल कैपेसिटर का जो है हॉलो जो है स्फीयर्स आपके थे कॉन्सेंट्रिक, एक की रेडियस जो है A, एक की रेडियस को जो है B ले लिया, ठीक है। फिर ऐसे में जो है क्या करते थे कि यहां से जो है क्या कर दिया, इसको जो है चार्ज दे दिया। तो जब +Q चार्ज जो है इसको देते थे सपोज, ठीक है भाई, किसी मीन से हमने इसको क्या कर दिया +Q चार्ज दे दिया, ठीक है। जब +Q चार्ज इसको अंदर वाले को दिया तो क्या होगा, इंडक्शन से जो है बाहर वाले पे नेगेटिव चार्ज आता था, अंदर वाले पे तो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और बाहर वाले पे बच्चों नेगेटिव चार्ज भी आएगा, ठीक है, इस तरह से। और इसकी बाहर की सरफेस पे जो है क्या पॉजिटिव, लेकिन इसको अर्थ कनेक्ट कर देते थे, ठीक है ये। तो ऐसे केस में जो है क्या करेंगे कि इस पे पहले फिर वही पोटेंशियल निकालेंगे। तो पोटेंशियल निकालेंगे बच्चों, तो अंदर वाला जो है जो स्फेरिकल सेल है उस पे अगर मैं बात करूं किसकी पोटेंशियल की, तो इस पे जो पोटेंशियल होगा बच्चों ये जो है 1/4πε0, ठीक है। और Q क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। बाहर वाले पे कितना होगा V2 = 1/4πε0, ठीक है। डेफिनेटली उसमें नेगेटिव है तो -Q क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में जो है इस पूरे जो है कैपेसिटर पे नेट पोटेंशियल कितना है, तो बच्चों नेट पोटेंशियल जो है भाई ये तो क्लियर है ना कि हमने इसको कितना चार्ज दिया भाई, +Q चार्ज दिया अंदर वाले को, जिसकी रेडियस क्या है A है। बाहर वाले पे जो है इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज आया, उसके आउटर सरफेस पे पॉजिटिव आया, लेकिन अर्थ कनेक्ट होने से वो पॉजिटिव चार्ज किस में चला जाता है, ग्राउंडेड हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को समझना है। तो बच्चों ऐसे में जो है इस स्फेरिकल कैपेसिटर पे जो है टोटल कितना जो है पोटेंशियल है, तो V = क्योंकि स्केलर क्वांटिटी सीधे ऐड कर दो V1 + V2, ठीक है। तो ये ऐड करेंगे बच्चों तो क्या हुआ 1/4πε0, ठीक है, Q/A और 1/4πε0 और Q/B, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दो कि भी क्या कॉमन आ रहा है, Q/4πε0 कॉमन आया, 1/A - 1/B जो है ये अंदर बचेगा, एलसीएम ले लो तो 4πε0 ये हो गया बच्चों, ये B - A अपॉन क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो B हमारा इतना आ गया, ठीक। अब हम निकालेंगे इसका क्या है कि कैपेसिटेंस जो है कितना है। तो बच्चों जो है देन क्या C = Q/V, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक ही है, चार्ज दिया, चार्ज देने से पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ, पोटेंशियल जब मिल जाएगा तो कैपेसिटेंस मिल जाएगा, ठीक। तो किसी भी केस में कॉन्सेप्ट एक ही है बच्चों, क्या करना है, ठीक। तो ये जो है Q/ क्या हो जाएगा V बच्चों हमारे पास है Q/ क्या 4πε0, ठीक है, और B - A/AB, ठीक। ये क्लियर कर लिया हमने कि इसको एयर वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है। मतलब जहां पे जो क्या नहीं होगा, लीकेज नहीं होगा, तो एयर में तो रखना नहीं, वैक्यूम में रखेंगे
तो उस बेस पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो है क्या, ये जो रिजल्ट बना क्यू से क्यू कैंसिल हुआ बच्चा, तो ये जो है ऊपर चला जाएगा, क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, ठीक है, ए बी ऊपर आ जाएगा और बी माइनस ए नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने यहाँ पे इसको क्लियर कर लिया, ठीक है, क्लियर है। तो ये है कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ क्या, कि विच कंसिस्ट ऑफ 2 हॉलो स्फीयर्स, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर के केस में अगर करना चाहोगे तो ये, ठीक है, बट ये अब जो है सिलेबस में नहीं है, लेकिन कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लिक कर जाता है तो कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो भी जो है तुम्हारे को क्या करेगा फिर। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर बच्चे को पता नहीं कि भाई करना क्या है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम जो नहीं है, ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है बच्चों। क्या पैरेलल, बोर्ड एग्जाम के मतलब का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है बच्चों। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है हमने ये लेना है, ठीक है, कि बोर्ड एग्जाम में कहां पे और क्या जो है लिखना है, इसको जो है समझा रहा हूं मैं कि बच्चों सिंपल सा जो लिख दिया कि भाई क्या, लेट अ कैपेसिटर बी मेड from 2 plates each of area A and kept at distance D, ठीक है। ये इस तरह से रख दिया बच्चों, ठीक है, ठीक। अब इसको जो है हमने क्या किया कि 2 प्लेट्स हैं, बोला एरिया इक्वल है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी है, ठीक। इसको हमने जो है फर्स्ट प्लेट यानी कि P1 P2 भी रख सकते हैं इनके नेम। बच्चों फर्स्ट को हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज दिया, तो पॉजिटिव चार्ज देने से क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इंडक्शन से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज आएगा, आउटर सरफेस में पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, ग्राउंडेड जो है मींस कर लेते हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज जो है क्या हुआ, ग्राउंडेड हो जाता है। ऐसे में जो है क्या हुआ, इन दोनों के बीच में जो है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव प्लेट से और नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, ठीक है। तो अब यहां पे जो है क्या, ऐसे कि व्हेन प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू फर्स्ट प्लेट, प्लस क्यू चार्ज भी गिवन टू फर्स्ट प्लेट, देन equal and opposite charge be induced on second plate due to that potential difference established between the plates, ठीक है बच्चों। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और जिससे क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मीन्स स्टेब्लिश हुआ, ठीक है। आया, तो कुल मिलाकर के जब हमने इसको जो है पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज देने से इस पे जो है क्या हुआ, इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज जो आया तो ऐसे में पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो गया तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। यानी कि मेन जड़ जो है कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कहां से, तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो मींस यानी कि इस पे जो है आ गया। अब बच्चों जब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल गया,
कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, बच्चों सबको पता है क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए जो मीन्स हुआ, या फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, एयर और वैक्यूम के केस में, ठीक। यहाँ हमने जो है पहला केस वो लिखा ना, एयर एंड वैक्यूम, ठीक बच्चों। तो ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जो मीन्स आ गया। तो ऐसे में जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ फिर, ठीक है, देन V पोटेंशियल डिफरेंस, तो बच्चों ये होता है E इंटू डी। E कितना है भाई, E है हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। क्लियर क्लियर है। यहाँ पे जो है ये कंफ्यूजन मत करना सर ये कहां से आया, तो सिंस क्या सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए होता है ना, जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ये यूज कर दिया। तो बच्चों V जो है क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो गया। क्लियर, V मिल गया, ठीक। आगे इफ ऐसे लिख दो, इफ क्या C with the capacitance of the पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, थोड़ा ऐसे लिख दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। देन C इज इक्वल टू बच्चों Q अपॉन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो जो V ऊपर आया उसको यहां रख देना। कॉन्सेप्ट देखो ना एक जैसा कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि पहले क्या किया फिर उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो बहुत इजी कर सकते हो। V की वैल्यू बच्चा ये आ रहा है सिग्मा अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और डी ऐसा जो मिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी, ठीक। अभी ऊपर चला जाएगा, अभी ऊपर जाएगा तो बचा क्या, Q अपॉन V की वैल्यू रख दी। अच्छा Q जो है सिग्मा वाला जो है ना रखे तो सिग्मा और Q वाला जो रखते हैं Q, ठीक है, क्या Q वाला यूज करते हैं, Q से Q कट जाएगा ना फिर, बस ये। तो इसको बच्चों यहीं रहने देते हैं, ठीक है। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए आएगा ताकि वो रिलेशन भी बने ना उसके बीच में, ठीक है। ये क्या क्या किस चीज पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो अगर हम वही जो हटा देंगे तो यानी कि इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसको रहने दो। तो क्या Q वाला रख दो, तो Q वाला रखेंगे तो भाई क्या है, Q अपॉन ए भी रहेगा फिर, तो ये ऊपर चला जाएगा बच्चा, Q कैंसिल हो गया क्योंकि हर किसी में कट रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक एडवांस इमेज करने की कोशिश करी लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है ये C आया, इसको C0 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, C0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम जो इमेज ये है तो उसके से बच्चों ये जो है ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि क्या किया, देखो इतना लैंग्वेज है यार, इतना तो लिख ही सकते हो ना, इतना तो लिखना पड़ेगा कि सपोज क्या प्लस Q चार्ज इज गिवन टू दिस, इतना लिखोगे। ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज बी इंड्यूस्ड ऑन दिस, ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द प्लेट्स, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इतना है उसको लिख दो, ठीक है। अरे क्लियर है, ये जो है कोई जरूर नहीं कि मुझे ये लंबा चौड़ा इतना करना है, इतना भी कर लो, ये कोई जरूर नहीं इसको रखना है, ठीक है। डायरेक्ट जो है E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट याद रखो, या फिर जो है कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं तो इससे कंफ्यूजन नहीं करना, इसको ऐसे भी कर सकते हो बेटा सिग्मा अपॉन, लेकिन फिर रखना वही है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन बच्चों Q अपॉन क्या, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, ये भी लिख सकते हो, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना, ये बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक। तो बस अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारे को मिल गया तो उससे हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया। पोटेंशियल डिफरेंस जब निकल जाता है तो बताया कि भाई क्या, तो कंसेप्ट एक ही निकला ना कि चार्ज दिया, चार्ज देने से जो है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाल दी। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्लियर है कि चार्ज जब दिया जाता है इसमें तो पोटेंशियल डेवलप होता है, किस पे, कैपेसिटर पे पोटेंशियल डेवलप होता है। तो पोटेंशियल जब डेवलप होता है बेटा तो उसी को हमने निकालना है, जब पोटेंशियल निकल आता है तो उसके बाद फिर कैपेसिटेंस निकाल देते हो, बस यही कॉन्सेप्ट है उसका, ठीक। अब जो है इसका सेकंड केस कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज केप्ट बिटवीन, ठीक है बच्चों। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है रखने से क्या फर्क पड़ा, इसको समझो जरा, ठीक है। सेकंड केस जो इमेज है, तो बच्चों सेकंड केस जो है इसका क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। और इसका जो है सेकंड है कि व्हेन क्या, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T, ठीक। इसमें बताऊंगा मैं, बोर्ड एग्जाम में जो है कैसा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रखा था लेकिन बच्चे उसको नहीं निकाल पाए। आज मैं जो है आपके लिए पेपर जो मैं ला रखा हूं, ये 2013 का पेपर है बच्चों ये, ठीक है। 2013 में जो है फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, तब जो है उस समय भी मैं जो है प्राइवेट स्कूल में जो है टीचिंग भी कर रहा था, तो उसमें जो है देखो कि मेरे पास उस टाइम का मैंने बोर्ड पेपर ये रखा भी है, ठीक है।
कि उस समय जो है जो मेरे को जो वहां पे पेपर मिला था, ठीक है, कहाँ पे, वहां पे टीचर्स को जो है जो पेपर मिलता है, देखो ये, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है 2013 जो है नहीं 12-13 का जो पेपर है ये, तो इस समय जो है क्या मुझे वहां पे ये पेपर, देखो इसमें रोल नंबर नहीं दिखा है, ठीक है, देख रहे हैं इसमें रोल नंबर नहीं दिखा है, इनमें सब में क्या है रोल नंबर लिखा होगा जो बच्चों का, जो मेरे को यहाँ इंस्टीट्यूट के जो बच्चे थे उनका है ये, ठीक है, तो इसको देखोगे कि इसमें जो है ये पेपर, क्योंकि जो टीचर को पेपर मिलता है उसमें डेफिनेटली रोल नंबर नहीं रहेगा ना, ठीक है, तो ये देखोगे कि यहाँ हमने वहां पे सॉल्यूशन भी हमने वहीं पे लिख दिए थे, ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है बोर्ड में पूछा हुआ है, क्या क्वेश्चन पूछा है फिर मैं इस पे जो है डिस्कस करूंगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन बच्चे क्यों अपना टाइम जो है खराब करते हैं, इसलिए क्वेश्चन को पहले रीड कर लिया करो कि भाई क्या क्वेश्चन पोल क्या रहा है, ठीक, तो बच्चों पहले इसको जो है समझो कि डेरिवेशन क्या है, फिर मैं जो है उस पर आगे बात करूंगा कि बच्चों ने कहाँ गलती की, ठीक है, क्यों जो है अपना इतना टाइम खराब करते हैं, इसका जरा ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो है बच्चों क्या किया हमने, देखो कि यहाँ पे जैसे मैंने कल के लेक्चर में एक बताया था कि भाई डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है रखने से क्या होगा, नहीं कल के उसमें तो खैर कंडक्टर था ना वो, ठीक है, अब जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है जब हमने रखा, ठीक है, इसकी तो जरूरत नहीं है ना, ये सब जो है क्या बोर्ड पे थोड़ा सा हॉस्पॉट जो मिस हो ना, तो फिर उसकी जरा शाइनिंग थोड़ा सा क्या हो जाती है, कम जो मिस हो जाती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल वाला नहीं है, उसको डिस्कस नहीं करना, ठीक है, और वैसे यही है बस पहले जो आपके सिलेबस में है वो तो मैंने फिर भी बता दिया कि अर्थ वाला केस, ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे क्या किया, दो प्लेट वही ली, बस इसमें हमने क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है रख दिया, क्या बीच में क्या रख दिया, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से क्या हुआ कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है इस तरह से रख दिया, कितनी थिकनेस का रखा कि टी जो है थिकनेस है, ठीक है बच्चों, कितनी थिकनेस है इसकी, टी थिकनेस है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स तो सबको क्लियर है, वो तो डी है ही, लेकिन अब हमने इसके बीच में क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया बच्चों, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मीन्स बना, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मीन्स बना, उसको फिलहाल हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा बच्चों, ठीक है, जरा उसको समझो कि यहाँ पे पहले कैसे बना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो इसके अंदर के जो क्या है ये समझो एटम्स हैं, इनमें जो है चार्ज क्या हो जाता है, इस तरह से जो है पोलराइज हो गया, मतलब कि इस साइड जो है इसका क्या आएगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज देंगे हम, इस पे पॉजिटिव देंगे तो अंदर क्या होगा, इसकी साइड आएगा नेगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, तो कुल मिलाकर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, बाहर वाले के अपोजिट हो गया, यानी कि बाहर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर मैं उसको जो है फिलहाल के लिए जो है क्या ले लूं, ई जो है ले लिया मैंने, ठीक है, लेकिन अब जो है जब इसका डेफिनेटली जो है ये फील्ड क्या हो गया, वीक पड़ गया, किसके लिए, जब ये पोलराइजेशन जो मींस होगा तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो मटेरियल रखा है इसको पोलराइज करने में एनर्जी जो है यूज हुई, क्लियर, तो ये समझो कि अब जो है बाहर जो बचा वो जो है हमने ऐसे ले लिया, क्या कि लेट E0 be the electric field in एयर और वैक्यूम जो बचा, ठीक है, एंड EM इज इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EM है डाइलेक्ट्रिक स्लैब में या मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, आगे देन क्या होगा, कहानी पहले वाली वही है कि हमने इसको क्या किया, बस केवल क्या किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है मिस रख दिया बच्चों, ठीक है, क्या किया, बाकी कहानी वही बोलनी है कि भाई क्या है कि इसको जो है पॉजिटिव चार्ज दिया, इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज आया, फिर जो हमने इसमें क्या किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो मिस रख दिया, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये समझो दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गए, एक इसके अंदर और एक जो बाहर बचा, एक तो टोटल था ना जो हमने अप्लाई किया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है, लेकिन जो अब इसका जो है एयर में बचा है उसको हमने E0 ले लिया, और जो मीडियम में जो है हमने लिया बच्चों उसको EM ले लिया, इसके पीछे मैं ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, ये समझो ना कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो है E है, ठीक है,
इसके अंदर जो बना वो अपोजिट था, ठीक है, क्या अपोजिट जो मीन्स रहा, तो जो बचा यानी कि ई आई जो मीन्स हुआ, तो जो ई एम जो बचा बच्चों वो जो है ई माइनस ई जीरो, ठीक है, यानी कि जो इसके अंदर बचा हुआ है वो कितना जो मीन्स है, ठीक है, आया समझ, यानी कि इसको हमने जो दिया उसमें से जो बचा तो उसको ई आई, तो इसको फिलहाल हमने ई एम जो मीन्स लिख दिया, आया समझ। और जो फिर अब रिमेनिंग लास्ट यहाँ अंदर जो यहाँ जो बचा हुआ है वो क्या है, उसको हमने ई जीरो जो मीन्स ले लिया, ठीक। तो इतना जो है लंबा न जानने पे सीधे हमने क्या करना है, ये नहीं लिखना, बस ये लिख देना है कि भाई कि जो एयर में बचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को छोड़ के जो बचा वो है ई जीरो, और जो मीडियम में है वो है ई, क्लियर। आगे देन ई जीरो बच्चों, ई जीरो जो हुआ ये आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक, क्लियर। और जो EM जो है लिखोगे, ये EM क्या लिखोगे, EM लिखोगे Q अपॉन क्या K और एप्सिलॉन नॉट ए, क्लियर, ये लिख दिया, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अब इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वो मैग्नेटिक वो सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो हम एज भाई टोटल पोटेंशियल तो V है ना, टोटल पोटेंशियल तो यही रहेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यही रहेगा, ठीक है। लेकिन मीडियम रखने से क्या हुआ, सो V0, तो V0 बच्चों E0 इंटू क्या हो जाएगा, E0 इंटू D माइनस टी, मतलब जो ये यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को छोड़ के जो एरिया बचा हुआ है उसकी लेंथ कितनी है, तो D माइनस टी लिख दोगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहां रख दी भाई, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और D माइनस टी, ठीक है बच्चों। तो यानी कि एयर वैक्यूम वाला जो पोर्शन बचा है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, ठीक है। और किसमें, VM मीडियम में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मीडियम में बच्चों ये हो जाएगा EM इंटू टी, कॉन्सेप्ट वही है जैसे पहले वाला में किया था, ठीक है। ये कितना हुआ, ये हो जाएगा Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, भाई डिफरेंस क्या है कि इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, तो K लिख दिया बच्चों, ये है VM, हो गया क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो है टोटल पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ है इसमें, सो V जो पोटेंशियल जो एस्टेब्लिश हुआ था ये जो है V0 प्लस VM हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो V0 कितना है, ठीक है, ये है Q अपॉन क्या एप्सिलॉन नॉट A और D माइनस टी, और VM कितना है भाई Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A और क्या इंटू टी, हो गया। तो टोटल पोटेंशियल जो कैपेसिटर का है वो इतना है, ठीक है, यानी कि एयर में कितना है वो हमने निकाल दिया, ठीक है। और जो मीडियम है उसमें कितना है पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों उसको निकाल दिया, वही इन दोनों पोटेंशियल का सम जो है वो नेट पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर जो है हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज केप्ट बिटवीन द प्लेट्स। तो अब जो है यहाँ पे इफ C be the capacitance of the parallel plate capacitor, ठीक है बच्चों। तो देन जो है C इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, देन C इज इक्वल टू Q अपॉन V हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तो Q ही दिया था ना उसको, ठीक है, और V जो है इसे डिवाइड कर दिया, तो C इज इक्वल टू क्या, थोड़ा स्पेस कम है मैं इधर लिख रहा हूं उसको, तो C इज इक्वल टू बच्चों ये क्या हो जाएगा Q, और Q के अपॉन में रख दो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A और बच्चों T, ठीक है। अब क्या हुआ इसको समझो, ये जो है एप्सिलॉन A सब ऊपर चला जाएगा, Q जो है दोनों में कॉमन है तो कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आया बच्चों एप्सिलॉन नॉट A सबसे ऊपर, यहाँ क्या बचा D माइनस टी, यहाँ क्या बचा T अपॉन K, ठीक। तो ये फिलहाल जो है हमारा डेरिवेशन तो ये हो गया किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इतना जो है, ठीक है। अब जो है ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों कि इसको कंप्लीटली फील्ड कर दिया, तो कंप्लीटली फील्ड कर दिया तो इसका मीनिंग क्या हुआ, D जीरो हो गया, तो D की जगह क्या कर दो, जीरो कर दो, ठीक है। क्या यहाँ पे ऐसे जो है क्या, इन केस ऑफ T इज इक्वल टू D जो मिस हो गया, यानी कि पूरा ही हमने क्या कर दिया, यही रख दिया बच्चों। तो अब जो है जब T इज इक्वल टू D है तो ये वाला पोर्शन तो जीरो हो जाएगा, बचा ये, तो क्या बन जाएगा ये जो है ये हो जाएगा बच्चों C इज इक्वल टू क्या,
ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, ये वाला पोर्शन 0 हो गया, प्लस और ये तो 0 हो गया ना, क्योंकि डी माइनस टी, ये तो क्या है, दोनों इक्वल है तो 0 हो गया। यहाँ पे जो है बचा तुम्हारा डी, और डी अपॉन क्या हो जाएगा के, या टी अपॉन के बात ही के, तो ये के ऊपर चला गया, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी कि अगर पूरा जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने जो है फिल कर दिया इसमें, तो तब फॉर्मूला क्या होगा, तो ऐसे में सीएम भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, सीएम जो है ऐसे कंप्लीटली फील्ड वाले में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से एक रिलेशन 1 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों यहां से बन जाता है, क्या बनता है उसको समझो, ठीक है। अगर मैं पहले वाले से कंपेयर करूं इसको, तो ये के और सी 0 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा भाई, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी जो है ये पहले का हो गया, तो इसको जो है C0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो सीएम जो है इज इक्वल टू क्या है, ये, तो यहां से जो है सबको पता है कि ये क्या है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी बच्चों, ठीक है। तो K इज इक्वल टू या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा CM अपॉन क्या C0, क्या होता है CM अपॉन C0 जो है ये हो गया, ठीक है। तो किसी बच्चे को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एक रिलेशन भी मिल गई साथ में ये, ठीक है। अब बात आती है कि सर वो क्वेश्चन जो है डिस्कस कर दो कि जो 2013 में पूछा है, उसने ये बोल रखा था बच्चों कि राइट द रिलेशन, राइट द क्या कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन स्लैब ऑफ थिकनेस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि टी जो है केवल रिलेशन 2 मार्क्स में बच्चे ये पूछ रखा था, तो आपने केवल क्या करना था कि सिंस सी इज इक्वल टू ये लिख दो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या डी माइनस टी, और इसको लिख दोगे बच्चों टी अपॉन क्या के, ये लिखा है। अब यहाँ पे हियर ऐसे लिख देना था कि टी इज इक्वल टू क्या d/3, टी को d/3 रख देना था और इसको सॉल्व कर देना था, 2 मार्क्स मिल रहे थे, लेकिन बच्चों ने डेरिवेशन ही सॉल्व कर दिया पूरा, और तब जो है लास्ट में भी नहीं निकाल पाए उसको, ठीक है। तो फिर फायदा क्या हुआ, ठीक है, मिलेगा उसमें एक ही मार्क्स, क्योंकि आपने केवल ये लिखा हुआ है भाई, ड्राइव किया ना, तो ड्राइव इतना बड़ा जो है डेरिवेशन कर दिया, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ लिया करो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो केवल उसने क्या बोल रखा था, देखो केवल उसने लिखा है कि यहाँ पे क्या 1/3 जो मीन्स है, ठीक है, ये देखो d/3 जो मीन्स लिखा हुआ है, देखो इस चीज को जो क्लियर करो, ठीक है, क्या ये d/3 लिखा हुआ है केवल यहाँ पे, ये ठीक है, देख रहे हैं। तो इसमें केवल इतना काम आपने करना था, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया करो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है टी की जगह क्या रख देना है, d/3 रख के इसको सॉल्व कर दो, कितना आंसर आया वही है बस, ठीक। तो ये था क्या कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इज केप्ट बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। इसमें जो है बच्चों T यहाँ पे जैसे मैंने बोला T इज इक्वल टू D हो गया, यानी कि कंप्लीटली फील्ड अगर होगा तो उस केस में क्या आएगा, ठीक, उस केस में फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे एक रिलेशन नहीं निकली क्या कि जिसको आप रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं बेटा, कहीं कहीं एफ ये एप्सिलॉन आर भी लिखा है, तो एप्सिलॉन आर लिखो इज इक्वल टू क्या CM, यानी कि कैपेसिटेंस इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब केप्ट बिटवीन द प्लेट्स ओवर C0, it means capacitance of the parallel plate capacitor when there is air or vacuum between the plates, ठीक। तो बच्चों ये जो है यहाँ पे आपने इस तरह समझना है, ठीक है। अब जो है मैं जो डिस्कशन जो है कर रहा हूं उस पे आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जरा इसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, लेकिन बच्चों कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन जो है नहीं आता, ठीक है। तो मैं उसको अवॉइड जो है करूंगा कि भाई आप जो है डेरिवेशन पे वो न जाएं, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बहुत जल्दी मैं जो है इसके क्वेश्चंस, अब यूनिट कंप्लीट होने वाली आज, ठीक है, और मैं जो है कल का जो लेक्चर तैयार करूंगा वो जो है पहली यूनिट पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, फिर उस पर जो है बात करेंगे, ठीक है, या उसकी बात करेंगे कि भाई बोर्ड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा जो है जरा डिस्कस कर लेते हैं किसका, यहां पे जो है क्या क्या दिमाग में रखना है, थोड़ा सा जो है ऐसा समझना जरा, देखो मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है बच्चों। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में 2 केस आते हैं, पहला आता है इन सीरीज, ठीक है, क्या इन सीरीज, ठीक, दूसरा आता है इन पैरेलल, ठीक है, इन पैरेलल। अब देखो क्या है कि यहां पे हमने जो है ले लिया
किस तरह से जो है कैपेसिटर क्या लगा दिए, 3 कैपेसिटर बच्चों ये जो है ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है सीरीज है, लेकिन कब बोलेंगे सीरीज, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हमने देखो कि इसके साथ सेल भी लगा दिया इसको चार्ज करने के लिए, ठीक है, ये की लगा दी, नहीं लगाएंगे कोई बात नहीं चल जाएगा बच्चों। ये जो है 3 कैपेसिटर्स, ठीक है, C1 C2 C3 जो है हो गया, ठीक, इनको हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में, ठीक है। ऐसे जो है क्या कि ये हमने इस तरह से जो है कैपेसिटर्स, ठीक है, ये वायर है बीच में, उसको तुम कैसे भी मोड़ सकते हो। ये जो है 3 कैपेसिटर हमने बच्चों ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सीरीज में है या पैरेलल में है, तो यहाँ पे इस तरह से ये पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव, ये की लगा दी इस तरह से ये, ठीक है बच्चों। इसका जो है C1, फिर ऐसे जो है इसका C1 C2, ठीक है, इसका जो है C3, इस तरह से ऐसे ले लिया, ठीक है। अब जो है इसको जरा समझो कि भाई कॉम्बिनेशन क्या बोलेंगे बच्चों, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज सेड टू बी इन सीरीज इफ ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। charge remains same on each plate of each capacitor whereas potential varies, ठीक है बच्चों। कि यहाँ पे जो है क्या करता है कि चार्ज जो है सब प्लेट पे क्या रहता है बोला, इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव आएगा लेकिन इक्वल रहेगा, ठीक है। इस पे फिर पॉजिटिव चार्ज, इस पे जो है नेगेटिव आएगा इक्वल रहेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव आएगा इक्वल रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पोटेंशियल क्या करता है, वेरी करता है। क्या करता है पोटेंशियल, वेरी जो मीन्स करता है, यहाँ V1 है तो यहाँ V2 होगा, यहाँ क्या रहेगा V3 रहेगा, ठीक है। तो क्लियर कर दो कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज सेड टू बी इन सीरीज इफ ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल अक्रॉस द कॉम्बिनेशन चार्ज रिमेन्स सेम ऑन ईच प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर ऑफ दैट कॉम्बिनेशन वेयरएज पोटेंशियल वेरीज, ठीक है। यानी कि कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो वो कह रहे हैं कि प्रत्येक जो है कैपेसिटर के प्रत्येक प्लेट पे जो है चार्ज तो सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल जो है प्लेट्स के अक्रॉस वेरी करेगा, ठीक। तो ये जो है कॉम्बिनेशन जो है सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो बच्चों जब ये वेरी करता है तो यहाँ पे जो है अब ये करके चलो कि लेट क्या, लेट V1 V2 और V3 क्या है, ये हमने क्या ले लिया कि सपोज जो है कर लिया कि भाई पोटेंशियल्स क्या, पोटेंशियल्स अक्रॉस C1 C2 एंड C3, ठीक है। तो देन क्या हो जाएगा, देन ये क्लियर कर लो कि बच्चों V1 जो है, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, यहां से इसको निकाल रहे हो ना, ठीक है। तो इसको जो है किस तरह से निकालेंगे, फॉर्मूला आपके पास जो है C इक्वल टू था Q/V, ठीक। तो V इक्वल टू क्या हो गया भाई, V इक्वल टू Q/ जो है C1 हो जाएगा, ठीक है, क्या ये C1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जो है V2 इक्वल टू Q/C2 हो जाएगा, V3 इक्वल टू Q/C3 हो जाएगा। अब सिंस जो टोटल पोटेंशियल कितना था, V इक्वल टू क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, देयरफॉर V इक्वल टू क्या, सबको यहां लगा दो, ठीक है, Q/C1, ठीक है, अभी C1, ठीक है, Q/C2 बच्चों, ये जो है Q/C3, ठीक है। Q कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्या Q आ रहा है क्या कॉमन, तो भाई Q को जो है कॉमन ले लो, तो क्या रिजल्ट बचा Q 1 बच्चों C1 1 C2 1 C3, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या, अब जो है यहाँ थोड़ा सा कि भाई यहाँ पे ये कर लो कि इफ दिस होल कॉम्बिनेशन इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल कैपेसिटर, इफ दिस होल कॉम्बिनेशन इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट टू दिस 3, तो इन दैट केस पोटेंशियल अक्रॉस डैश, ठीक है बच्चों। तो ये लाइन जो है यहाँ पे लिखोगे नहीं तभी चल जाएगा, डेरिवेशन आता है नहीं इसका। तो बच्चों ये हो जाएगा Q/C, ठीक है। अब दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या Q/C इज इक्वल टू क्या, Q इंटू 1/C1 1/C2 1/C3, ठीक है। Q से Q कैंसिल हो गया बच्चों, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3 जो मिस हो गया, ठीक है। तो यहां से जो है कंक्लूजन क्या निकला कि जो इसका रिजल्ट आएगा ना बच्चों, समझो कि सपोज जो है 2, 3 और 4 ओम के हमने क्या कर दिए कैपेसिटर जो है पैरेलल में जो है लगा दी, ओ सॉरी सीरीज में लगा दिए, सीरीज में लगा दिए तो क्या निकला
इनको ऐड करोगे तो ये इंडिविजुअल से कम आएगा रिजल्ट, क्या आएगा, यानी कि 2 से भी कम आएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन क्या, c इजिकल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो बच्चों जो ये एलसीएम लेंगे भाई ये आएगा 12, ठीक है, 12 आएगा तो भाई क्या, ये 6 हो गया, ये जो है 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो देखो 13 हो गया। तो c जब मैं निकालूंगा तो 12/13 हो गया, तो देखो क्या आ रहा है, ठीक। तो सीरीज कॉम्बिनेशन से जो है क्या क्वेश्चन बना, डेफिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज प्लेट पे सेम रहता है, पोटेंशियल वेरी करता है, और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है, यानी कि जो टोटल जो है कैपेसिटेंस आता है बच्चों, वो इंडिविजुअल से कम आता है। यानी कि 2, 3, 4 ओम के 4 जो है फेरेड के या माइक्रो फेरेड के हमने कैपेसिटर लगा दिए, ठीक है। तो देखा कि 2 से भी कम, यानी कि भाई 12/13 मींस क्या हुआ, अगर सपोज ये किसमें है, माइक्रो फेरेड में जो मींस है, ठीक है, माइक्रो फेरेड में दे रखा है अगर ये, तो ये जो है आपका कितना 12/13 माइक्रो फेरेड आ रहा है, कि जो कितना, ये समझो कि 2 से कम हो गया, ठीक है। ये तो इस तरह से जो है आपने इस चीज को क्लियर किया। अब जो है यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है क्या हुआ भाई, तो बेटा यहाँ पे जो है क्लियर कर दो कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज सेड टू बी इन पैरेलल इफ ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इट रिमेन्स सेम अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर ऑफ दैट कॉम्बिनेशन व्हेयरएज चार्ज वेरीज, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है चार्ज क्या करता है, वेरी करता है। सपोज क्यू चार्ज जो है यहाँ से फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे जो है चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ Q1 हो जाएगा चार्ज, यहाँ Q2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा Q3, यानी कि इस केस में जो चार्ज है वो वेरी कर रहा है और जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है, ठीक है। तो बच्चों जो है जो चार्ज वेरी कर रहा है, तो यहाँ सीधी सीधी जो मैं सब क्लियर कर दो कि भाई Q1 जो है सपोज क्या है, C1V है, ठीक है, Q2 जो है क्या हो जाएगा, C2V हो जाएगा, Q3 जो है आपका C3V हो जाएगा। तो बच्चों टोटल चार्ज Q है, तो Q1 प्लस क्या Q2 प्लस Q3, ठीक, तो इसको ऐड कर लो, ठीक है, C1V, C2V, C3V, भाई सब में V कॉमन है, V बाहर ले लो, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो Q जो है टोटल चार्ज इतना हुआ। अब हम यहाँ पे ऐसा बोलेंगे कि क्या, कि सपोज दिस होल कॉम्बिनेशन इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल कैपेसिटर, इस तीनों की जगह हमने एक जो है ऐसा कैपेसिटर लगाया जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C है। बच्चों इन तीनों की जगह क्या लगा दिया, एक ऐसा कैपेसिटर लगा दिया जिसका जो है कैपेसिटेंस क्या है, C है। तो अगर C है उसका, तो ऐसे में क्या होगा कि उसमें जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा। अब जो है इसको, यानी कि इसको इक्वेशन 1 ले लिया करो, नहीं तो इसको 2, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, CV इज इक्वल टू क्या, इसमें बच्चों V कॉमन है रखा है, V मान ले लो C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, और B से V कैंसिल हो गया, तो भाई C इज इक्वल टू क्या आया, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक। तो इस तरह से जो है देखा आपने कि जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आया बच्चों वो डेफिनेटली इंडिविजुअल से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अगर यही जो है 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है, 3 माइक्रोफेरेड या 4 माइक्रोफेरेड अगर हमने किस में लगा दिए, पैरेलल में जो है अगर लगा देंगे, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो रिजल्टेंट जो मींस आएगा डेफिनेटली जो है C इज इक्वल टू इन सबका सम हो जाएगा। तो इन सबका सम जो कितना आ रहा है भाई, ये जो है 9 आ रहा है, ठीक है। तो 9 माइक्रोफेरेड जो मींस आएगा, ठीक। तो बच्चों जो है डिस्टिंग्विश इजीली कर सकते हो कि सीरीज में जो है चार्ज सेम रहता है, पैरेलल में जो है हर एक प्लेट पे कैपेसिटर के, प्रत्येक कैपेसिटर की प्लेट पे जो है चार्ज वेरी करता है। इसमें जो है पोटेंशियल अक्रॉस दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वेरी करता है, यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहता है। इसमें जो है जो नेट जो है कैपेसिटेंस आता है, ये जो है स्मॉल या क्या स्मॉलर देन द इंडिविजुअल वन, किसी भी इंडिविजुअल से जो है छोटा है। और इसमें जो है क्या, जो टोटल जो है इफेक्टिव जो है कैपेसिटेंस जो आता है बच्चों, यानी कि टोटल या नेट कैपेसिटेंस या फिर जो है क्या उसको और क्या बोल सकते हैं, टोटल इफेक्टिव और नेट कैपेसिटेंस, ये जो है यहाँ पे इंडिविजुअल से क्या आता है, ग्रेटर जो मिल आता है। क्लियर? तो ये जो है आपने यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो इसको जरा नोट करो, एक बार मैं चेक करूं कि कितना जो है। हाँ बच्चों 44 मिनट का जो मिस लगभग ये हो गया, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन तो मुझे जो है आपको कल जो है साथ में समझाने हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो है फिलहाल सफिशिएंट जो मिस है आपके लिए, ठीक है। फिर कल जो है बात करेंगे किसकी, कि भाई न्यूमेरिकल कैसे कैसे जो है फर्स्ट यूनिट से कौन कौन से कहाँ जो है कैसे जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी जो है हम बात करेंगे कि फर्स्ट यूनिट से जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है। तो उसको पैटर्न वाइज जो है मैं आपको डिस्कस जो है कराऊंगा, ठीक है। लेकिन पहली जरूरत किस बात की है कि बच्चों को थ्योरी समझने की। हाँ यहाँ पे जो है बच्चों एक जो है क्वेश्चन मैं अगर वैसे डिस्कस करूँ, सीरीज पैरेलल वाला जो है क्या है, कभी कभी ऐसे, लेकिन न्यूमेरिकल ही है ना, वो भी क्या है न्यूमेरिकल जो मीन्स है, तो उसकी जो है भी बात जो है कर लेंगे नहीं तो, ठीक है।
बट जो है मुझे लगता है कि कल जो है डिस्कशन मैं करूंगा, ठीक है, ज्यादा अच्छा जो इमेज रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि ज्यादा लेंथी जब हो जाता है वीडियो तो फिर बच्चे बोर भी हो जाते हैं उसमें कि क्या है, ठीक है। आज मैंने केवल सॉलिड जो इमेज बात केवल रखी है, कल जो है बात करेंगे भी कौन कौन से क्वेश्चन और कैसे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप जो है बोर्ड एग्जाम के लिए समझते हैं, ठीक। तो टिल देन कीप वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। बाय बच्चों।